लड़कों पे तो विश्वास नहीं नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या कहेंगे उन लोगों को? यही कहेंगे कि जहाँ माँ बाप करे वही खुश रहें और अपना मतलब अपना मनपसंद लड़का से शादी ना करे, वही बेटर है। क्योंकि लड़का लोग बर्बाद करके छोड़ देता है लड़की लोग को, यूज करके छोड़ देता है। लड़की को झांसा देता है, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं, उसी लड़का के साथ रहना है या कुछ अलग करना? क्योंकि अब आपकी वजह से एक और शादी टूट गई। नहीं, जब अब इतना कुछ हो ही चुका है, जब कहीं का है ही नहीं, तो इसी के साथ हमको रहना इसी है। के साथ रहना है। मुखिया सरपंच को सबको लग रहा था, मतलब क्या साइन करवाए, क्या लिखे नहीं लिखे। पेपर पर भी बना था? नहीं, पेपर पर नहीं बना, तो ओनली वाइट पेपर था। उस पर हमको बोला साइन करने के लिए, हमको नहीं पता उस पर क्या लिखेंगे। सादा पेपर साइन करवाया था? कौन करवाया था साइन? वही मेरे चाचा थे अमर, और ये मुखिया थे। मुखिया का नाम बताइए। संदीप मुखिया थे। यहाँ तक कि जिसका शादी हो रहा है वो कार्ड तक नहीं छपाया है, डर के मारे। कार्ड भी नहीं छपाया लड़का? कार्ड भी नहीं छपाया है। हाँ। वो लड़का मतलब ननिहाल से गांव वाले को किसी को नहीं पता है कि उसका शादी होने वाला है। पातेपुर के बलिगांव थाना क्षेत्र में है और यहाँ शादी के दौरान बहुत भयानक हंगामा हुआ है। जयमाला के तुरंत बाद जो है लड़का की जो गर्लफ्रेंड है या पुरानी वाइफ कह सकते हैं, वो यहाँ पहुँची है और भयानक हंगामा हुआ है। और उसके बाद जो है जो लड़का जो शादी करने आया था और वो और उनके परिजन जो है इस लड़की को उठा उठा के बजा रहे हैं, बहुत पिटाई किए हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों शादी में हंगामा हुआ है, हम जानते हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे हैं अभी? यही कि वो लड़का का शादी था, हमको नहीं पता था। तो उनका गाड़ी मतलब जो बरियाती निकला तो उसी के साथ निकले थे। वो लड़का कौन है, क्या नाम है लड़का का? अमरजीत। हाँ, अमरजीत। अमरजीत। कहाँ घर है उसका? गोहदा रुपौली। यहाँ कैसे पहुँचे? उसका तो शादी था, आप कैसे पहुँच गए यहाँ पर? उसका शादी था, उसका स्टोरी देखे थे उसका फ्रेंड का, तो फेसबुक पर देखे थे स्टोरी? हम इंस्टा पे देखे थे, तो हमको एकाएक पता चला तो हम तो क्या दिक्कत था? शादी उसका हो रहा था तो आपको तकलीफ क्या थी? तकलीफ नहीं, ऐसे तो मेरे साथ में वो रहता था तो तकलीफ होगा ही ना। मेरे साथ में रहता था। कब से रहता था साथ में? ऐसे तो रहता था कितना दिन से भी। तो बिना शादी किए क्यों रहते थे साथ में आप? शादी किए थे उससे? जी। कब? हो गया बहुत से। कहाँ हुई शादी, कैसे हुई? दोस्त के शादी में। दोस्त के शादी? शादी में शादी हुई थी आपकी? कैसे किए थे शादी? ऐसे वो हाथ काट के भरे थे। वो अपना अंगुली काट लिया था और उसी से मतलब खून से जो है सिंदूर लगाया था? जी। कब की बात है ये? हो गया 1.5-2 साल पहले। 2 साल पहले हुई थी। उस समय आप नाबालिग थी, 17 साल या 16 साल उम्र रहा होगा। उसके बाद से क्या साथ में रहते थे या अलग रहते थे? मतलब अलग ही रहते थे। घर के लोगों को पता था इस मामले में? आपके घर के लोगों को, उसके घर के लोगों को? उसके घर के लोग को मालूम था। पता था। तो आप भी स्टोरी में सुने कि आप भी स्टोरी में उसके साथ तस्वीर लगाते थे, तो आपके घर के लोग नहीं जानते थे? जी जानते थे। तो फिर अभी जो शादी में आप आए हैं, तो इससे पहले क्या कभी बक्सर जगह हुई थी क्या? कोई विवाद हुआ था कि शादी हुआ है अभी? नहीं। कोई विवाद का बात नहीं था? कोई विवाद आपको लड़का के साथ हुआ था कभी? जी, मतलब उनके मामा के यहाँ गए थे, तो उनके मामा बोले कि मेरा कोई नहीं है, तुमको जो करना है करो। कब की बात है? यही ये छठ पवनी के बाद। अच्छा। तो बोले हम मेरा कोई नहीं है, तुमको जो करना है करो, मार के काट के फेंकना है फेंक दो। तो हम उसके बाद हम चल आए। आवेदन थाना में दिए इस मामले में? जी दिए। कब दिए थे? 1 दिसंबर को दिए थे। 1 दिसंबर को। तो फिर क्या हुआ था? प्रशासन से कुछ मदद मिली थी? नहीं, प्रशासन से नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा मिला था, तो ये अमरजीत पैसा देके मैनेज कर दिया था। पैसा देके मैनेज कर लिया और कोई सुनवाई नहीं हुई। शादी के बारे में कब मालूम चला कि यहाँ शादी हो रही है? पहले से मालूम था या अचानक मालूम हुई है? अचानक से मालूम। कब हुई थी जब मालूम? इसका स्टोरी हम देखे थे। इसका फेसबुक स्टोरी देखे थे? फेसबुक पे डाला था? हाँ, मतलब उसका दोस्त फेसबुक पे डाला हुआ था। तो अब शादी में यहाँ आके हंगामा किए, तो वहाँ क्यों नहीं रोके उसको? वहाँ जानकारी नहीं मिली? गए थे, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ गए। वहाँ कुछ नहीं हुआ? मतलब किससे बात किए थे आप? उनके पूरे गार्जियन से। फिर कुछ नहीं बताया कोई? नहीं, कुछ नहीं बोले, गाली उली दिए, चुपचाप हम चल आए। शादी लड़का का अपने घर से हुआ है कि या कहीं अलग से हुआ है? उसका ननिहाल से हुआ है। ननिहाल से हुआ है। यहाँ कैसे पहुँचे? एड्रेस कौन दिया? एड्रेस कोई हमको नहीं दिया, हम
खाली वो लड़का हमको खुद बताया था कि मेरा शादी इस जगह पे पातेपुर लड़का में। बताया था? जी। लड़का कब बताया, कब बात हुई थी? हम जब लड़का हमसे बात करता था बीच में 3 महीने से हमसे बात नहीं कर रहा है, उसी टाइम हमको बीच में बताया था। 3 महीने पहले अगर आपको बताया, बातचीत हुई तब कि यहाँ शादी होने वाला है, तो आप इस परिवार का एड्रेस पूछते ही परिवार को सूचना दिए? पूछे थे लेकिन नहीं बताया। नहीं बताया, इतना बताया था कि शादी फिक्स हो गया है। हाँ। कहाँ फिक्स हुआ है सो बता दिया था? नहीं, खाली इतना बताए हैं कि मतलब मेरा शादी है पातेपुर में, से ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। पातेपुर में शादी है, तो यहाँ कैसे पहुँच पाए? तो पातेपुर नहीं है। ये हमको नहीं पता, हम एकाएक हम स्टोरी देखे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम बहुत जगह पता किए, कॉल करके, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हर उसकी मतलब जितना उसके रिलेशन का है सबको कांटेक्ट किए, सब झूठ बोले लेकिन कोई नहीं बताए। तो लास्ट में मेरे पास यही मौका था, जब उस टाइम बरियाती उसका निकल रहा था तो हम उसी टाइम निकल गए। तो बाराती निकला, उसके पीछे निकले, तो आपके पास बाइक थी, गाड़ी थी, कैसे आए थे? जी, तो पहले तो हम तो टोटो से गए थे। टोटो से जहाँ तक हमको पहुँचाना था वो पहुँचा दिए। टोटो वाला को पता था यहाँ पहुँचाना है? हम खाली उनको बोले थे कि पातेपुर जाना है। पातेपुर जाना है। पातेपुर में आने के बाद क्या भटकना भी पड़ा या डायरेक्टली यहाँ गए? नहीं, भटके हैं। कितना देर? बहुत देर भटके हैं। चौबटिया है, चार बटिया है। हमको नहीं पता था चौबटिया हमको किधर जाना है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे एक मंदिर है, तो हमको अचानक से मंदिर पे ध्यान चला गया, तो हम इनने किधरों नहीं देखे, हम सीधे ये दहना चल गए। अच्छा, यहाँ से दहना चले गए, फिर यहाँ से कोई बताया तो फिर यहाँ पहुँचे हैं पूछते पूछते? हाँ, पूछते यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ क्या देखे थे? यहाँ देखे थे कि लड़का का जयमाला हो चुका है, लड़का बैठा हुआ है स्टेज पे, अपना सेल्फी खुद ले रहा है। तो वहाँ आप स्टेज पर डायरेक्टली पहुँच गए? हाँ। क्या हुआ उसके बाद? तो वहाँ पे हम सीधे पहुँचे, तो उससे बात करना चाहे तो बात नहीं किया, हमको उधर मुंह घुमा के बैठ गया। और जब उसका हम मुंह उधर पकड़े तो हमको गर्दन पकड़ लिया। हाँ, फिर गर्दन पकड़ के हमको उधर धकेल दिया। स्टेज पर से नीचे? नहीं, स्टेज पे ही। अच्छा, स्टेज पर ही ढकला। हाँ, तो उसके मामा आए, हमको पीछे से बाल पकड़े, मतलब नीचे मतलब ले गए खींचते खींचते। अच्छा, ऊपर से स्टेज पर से नीचे बाल पकड़ के खींचते ले गए, घसीटते? हाँ, तो उधर का जो भी थे, मतलब वो बरियात में जो भी आए थे, हम उनको नहीं चिन्हते हैं, लेकिन पास में आएंगे तो हम चिन्ह लेंगे कौन हमको क्या मारे हैं। तो हमको ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहे थे, बोलेरो में बैठा के, इसी लड़की को यहाँ से हटाओ। खींचते हुए मामा ही उसको लेके जा रहे थे? मामा ले गए। अच्छा, मामा का नाम जानते हैं? विनोद कुछ नाम है। अच्छा, कहाँ ले गए खींच के? तो मतलब वो हमको मतलब यहाँ क्यों आई शादी में, तो हमको यहाँ से निकाल के ले जा रहे थे, इसको 4 चक्का में ले चलो, इधर कहीं मार के फेंक देंगे। मोबाइल था पास में? मेरे पास मोबाइल था, तो उसका इधर का मामा छीने, 4-5 वो लड़का उधर का छीना हमको मोबाइल। ज़बरदस्ती हम नहीं देना चाह रहे थे, तो ज़बरदस्ती हमसे छीना गया। छीन लिया ज़बरदस्ती। और आपके साथ मारपीट भी की गई यहाँ पर? हाँ, हम कौन मारा? हमको नहीं पता, जहाँ तक ही पता है उसके मामा है, बड़े मामा थे, और है मतलब जो अगुवार में थे वो सब भी थे, 4-5 वो लड़का थे, सब मारपीट किया सब। उसके बाद सबको हम बोले क्या है नहीं है, लेकिन नहीं कोई मेरा बात कोई नहीं सुने, सीधे मारना चालू किए। फिर वही बात है, तो ये भैया एक आए, हमको वहाँ से ले गए। घर वाले? हाँ, ये घर वाले यहाँ उसके भैया आए, हमको यहाँ से ले गए रूम में अपने बैठा के। अच्छा। तो पूछताछ किए, हम बताए सब बात। आप क्या चाहते हैं, उसी लड़का के साथ रहना है या कुछ अलग करना, क्योंकि अब आपकी वजह से और शादी टूट गई? नहीं, जब अब इतना कुछ हो ही चुका है, जब कहीं का है ही नहीं, तो इसी के साथ हमको रहना है। इसी के साथ रहना है। और नहीं रखेगा तब क्या करिएगा? जब आप शादी कर लिए थे तो फिर घर वालों को बताने में दिक्कत क्या थी? शादी कर लिए थे ना, 1.5 साल 2 साल से साथ में रह रहे थे ना, तो फिर घर वालों को क्यों नहीं बताए थे आप? घर वालों को क्या बताते, घर वाले मतलब मुखिया सरपंच को सबको लग रहा था, मतलब क्या साइन करवाए, क्या लिखे नहीं लिखे। पेपर पर भी बना था? नहीं, पेपर ऊपर नहीं बना, तो ओनली वाइट पेपर था, उस पे हमको बोला साइन करने के लिए, हमको नहीं पता उस पे क्या लिखेंगे। सादा पेपर साइन करवाया था? कौन करवाया था साइन? वही मेरे चाचा थे अमर, और ये मुखिया थे। मुखिया का नाम बताइए। संदीप मुखिया थे। अच्छा, तो सादा कागज पर साइन करवा लिए। लड़का से भी कराया गया था? सिर्फ नहीं, सिर्फ हमसे। सिर्फ? क्या कहा गया उसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं कहेगा, इसको जहाँ जाना है जाए। दोनों को? हमको ओनली बोला, उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद से कहाँ रहे?
कहीं नहीं, हम मतलब घर ही पे थे। उसके बाद हमको इससे संपर्क हुआ, बात ये मतलब भाग गए थे। मुखिया कॉल किए थे इसको, बुलाहट में नहीं पहुंचे। बुलाहट में ये नहीं पहुँचे। कॉल किए, मुखिया भी किए, नहीं उठाए। सरपंच भी किए तो कॉल उठाए, आवाज़ सुन के कॉल काट दिए और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। अगर आप सूचना अगर दिए रहते परिवार को तो आज एक और लड़की के साथ कोई गलत नहीं होता। तो हम पता किए, हमको नहीं मालूम पड़ा। आज कल किए ना मेहनत, जी कल आप कष्ट करके पहुंचे ना खोजते खोजते। अगर जिस दिन जानकारी मिली उस दिन अगर आप खोज लिए होते तो ये लड़की के साथ अन्याय होता आज? नहीं ना होता। ऐसा गलती क्यों किए? हमें नहीं मालूम था, बोले हम फतेहपुर में, हमको नहीं मालूम था। हमको मेरे पास कुछ, यहाँ तक कि जिसका शादी हो रहा है वो कार्ड तक नहीं छपाया है, डर के मारे। कार्ड भी नहीं छपाया लड़का? कार्ड भी नहीं छपाया है। हाँ। वो लड़का मतलब ननिहाल से गांव वाले को किसी को नहीं पता है कि उसका शादी होने वाला है। सब चुपके से शादी लेकिन कर वो रहा तो है। बता चुका था ना 3 महीने पहले आपको कि शादी मेरी है फतेहपुर में। तो ओनली यही तो बताया था ना। तो हम क्योंकि हम उससे जानकारी लेना चाह रहे थे, बता तो फतेहपुर में कहाँ पे है। तो उनका बात सुन के हम चुप रहते थे। हम अंदर से जो होता था लेकिन हम कुछ नहीं बोलते थे। हम पता लगाना तो फतेहपुर में कहाँ पे थे, लेकिन इसके अलावा नहीं है बताया। वो नहीं बताया तो और भी तो कोई माध्यम हो सकता था खोजने के लिए। हाँ तो खोजे सब अगल बगल से भी जाके लोग पता कर लेता, मालूम चल जाता कहाँ शायद बात हुई है। कि ये नहीं कुछ हुआ। किसी और को भेज के पता करवाते। हम भेजे भी थे, कुछ नहीं हुआ। रात में आप खोज लिए लड़की का घर और उतना दिन से दिन में खोजने का टाइम नहीं था? हमको नहीं पता था, जब उसका बारात निकला हम उसी टाइम निकले। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। उससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है? नहीं। किसके साथ रहिएगा? हमको उसी के साथ उसी के साथ रहना है। जब इतना कुछ हुआ है तो उसी के साथ रहना है। हर हाल में उसी के साथ रहना है। अगर आगे से लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो गलती आपके साथ अक्सर देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ धोखा हो रहा है और जानबूझ के लड़कियां फंस रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस लोगों को? लड़कों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, लड़कों पे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं। क्या कहेंगे उन लोगों को? यही कहेंगे कि जहाँ माँ बाप करे वही खुश रहें, और अपना मतलब अपना मनपसंद लड़का से शादी ना करे, वही बेटर है। क्योंकि लड़का लोग बर्बाद करके छोड़ देता है, लड़की लोग को यूज करके छोड़ देता है। लड़की को झांसा देता है, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय उंगली काट के आपको जो है सिंदूर लगाया गया था, उस समय क्या लग रहा था कि धोखा देगा? नहीं लग रहा था। नहीं। कब लगा कि धोखा देने लगा है? जब इधर शादी सेट होना चालू हुआ। सेट होने के बाद क्या दिक्कत हो गया था? उसके बाद से जो गहरा प्यार था कहाँ चला गया? नहीं, उसके मामा उमा थे, उसके मामा नहीं चाह रहे थे, किसी भी कीमत पे नहीं चाह रहे थे। अपने परिवार से आप लड़ी थी ना? वो क्यों नहीं लड़ा? देखिए मेरे मुखिया हैं, और मेरे मुखिया कौन है? संदीप मुखिया हैं, और मेरे चाचा हैं अमर। वो मतलब मेरे बहुत अच्छे नहीं है वो चाचे, खत्म है बहुत। अच्छा। मतलब मैं है छोटे, लेकिन मेरे मम्मी पापा डरते हैं उनसे। तो मतलब मेरे माँ बाप को मारते हैं। अच्छा। गलत हम किए तो हमको मारेंगे, तो लेकिन नहीं, माँ बाप को जाके मारते हैं। तो माँ बाप उसके दबाव में माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब माँ बाप भी मजबूर हो गया है? माँ बाप मजबूर हो चुके हैं। थाना तो था बगल में? था तो किए, तो वही बोले हैं मेरे चाचा जो अमर है। और कुछ भी हम करते हैं तो सीधे बोलते हैं घर से निकलने के लिए। तो हम 5 भाई बहन हैं, तो कहाँ से मतलब 5 को कहाँ लेके भटकेंगे मेरे माँ बाप? बोलते हैं घर से निकल जाने के लिए। हाँ, मेरे घर पूरा उन्हीं का है? नहीं, उनका नहीं है, बस बोलते हैं। तो मेरे माँ बाप कहाँ लेके भटकेंगे 4 को 5 के? तो साथ में रहना है अब इसी के साथ? हमको इसी के साथ रहना है। आगे से अगर समस्या होगी तब क्या करिएगा? एक लड़की का आज शादी टूट गया है, शादी टूटना समझते हैं जी। कितना परिवार को और घर के लोगों को आज दुख हुआ होगा। तो लड़की को क्या होगा? अगर एक कदम पहले उठाते तो शायद आज ये घटना नहीं होती। गलती मानते हैं इसको? हाँ, ये गलती हम मानते हैं। और ख़ास बात आपसे पूछना है, आप 1.5 साल 2 साल से साथ में हैं, तो कोई कभी प्रेग्नेंट या कुछ ऐसा हुआ था? कोई कभी हुई थी? जी हुए थे। कब? हो गया साल भर। साल भर? शादी के बाद या पहले? शादी के बाद। फिर क्या हुआ? दवा खिला दिया गया। क्यों खा लिए दवा? हम बोले थे हमको रखना है, तो ये बोले नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास पैसा आएगा तो हम तुमको नेक्स्ट टाइम वाला जो होगा नेक्स्ट टाइम रखना। इस टाइम के लिए मना हो गया था? तो इस टाइम के लिए मना हो गया था। अच्छा, तो आप दवा खा लिए?
हम दवा नहीं खाए, खूब रोने धोने लगे। तो लास्ट में हमको दवा खिलवा के तब वो लड़का बोलता है तुम रखो, तुम रखना चाहती हो तो रखो, जो होगा सो देखा जाएगा, हम फरिया लेंगे। दवा खिलाने के बाद वो बोला ये बात। मतलब दवा खिला दिया तब मतलब उस समय भी धोखा दिया, तब भी समझ में नहीं आया था। अब हमको बोला था कि मतलब यही बोला था कि हम करेंगे, दवा खिला लो, मतलब जो हमको बोला हम बात मान लिए उसका, कि उसका बात नहीं हम काटे हैं। अच्छा, हमेशा बात मानते चले हैं और आज उसका नाजायज फायदा उठा लिया। चलिए ठीक है। तो अभी हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं कि महिला पीड़ित है और इनके साथ भी प्यार के नाम में धोखा दिया गया है। एक तो नाबालिग अवस्था में जब ये थी तो इन्हें ज़बरदस्ती से प्यार मोहब्बत के नाम पर झांसा देकर इनसे शादी किया गया। तो ये पातेपुर प्रखंड क्षेत्र का ही मामला है और लड़की जो है जो ये पीड़िता है ये भी लड़की के दरवाजे पर आई हुई है और लड़की के जो घर वाले हैं उन्होंने इनको बहुत मान सम्मान भी दिया है। लड़का भी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है लड़कियों को इससे सीखने की ज़रूरत है। जो भी लोग आपको बाबू सोना कह के ठगते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, उससे बिल्कुल बच के रहिए। इसी तरह आपके साथ भी होगा और इससे पहले भी हमने 3-4 लड़कियों की खबरें चलाई थी, उसके साथ भी यही हुआ था और लगातार ये घटनाएं हो रही है। तो आपको अगर बचना है, आप हर माता पिता को भी इस पर ध्यान देना है, अपने लड़की लड़कों पर ध्यान दे ताकि ये गलत कदम उठने से पहले वो संभल जाए, अन्यथा यही समस्या होगी और इसी तरह रोना पड़ेगा। सकते हैं कि क्या हाल है अभी ये कल से यहाँ परेशान है, मारपीट भी इसके साथ किया गया है। अब समझ सकते हैं एक लड़की पर हाथ उठाना कितना जुर्म होता है और ये लड़के के जो मामा जो है और उनके जो घर के लोग हैं उन्होंने उठा के भी बजा है इसको और अच्छे से पिटाई भी किया है और बदसलूकी भी की है। तो समझने वाली बात है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि आप सभी को समझने की ज़रूरत है, सभी को बचने की ज़रूरत है इस तरह की समस्या से, ताकि आप सुरक्षित जीवन जी सके। अपने माता पिता के अनुसार ही शादी करें। माता पिता आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, आप अगर गलत कदम उठाते हैं तो संभल जाए। यही हाल होगा जो हाल आज इसके साथ हो रहा है। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।